कांग्रेस जनसंवाद मंच के प्रदेश अध्यक्ष जीएल शर्मा ने कोविड-19 को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ सवालिया निशान लगाया है। जीएल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर बुरी तरह से विफल हो चुकी है। नमस्कार, मैं जीएल शर्मा, कांग्रेस जनसंवाद मंच प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। मैं आज अपनी हिमाचल की जनता से ओरिएंट टीवी के माध्यम से रूबरू हुआ हूँ। रूबरू होने का मेरा मकसद जो है, हिमाचल में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही कोविड महामारी के लिए मैं सरकार से कुछ एक चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि सरकार का कोविड के लिए और आम आदमी के लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया हुआ है। इसी चीज़ के लिए मैं आज अपनी हिमाचल की जनता से जो है रूबरू हुआ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि इनका आने वाले टाइम में हिमाचल को कोरोना से बचाने के लिए इन्होंने क्या रणनीति लेके, जिस हिसाब से आजकल इनके हालचाल चले हुए और जो एक दिन प्रतिदिन ये कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं दिख रहा या आपको कहीं किसी आम आदमी को दिख रहा हो कि ये कोविड के लिए कुछ हिमाचल में कोई चीज़ इन्होंने नई रणनीति तैयार की है। भरोसेमंद सूत्रों से कहीं कई जगह सोचने में भी ये भी आ रहा है कि ये लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। मान्यवर आप लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं तो जो हिमाचल में जो बेरोजगार युवा, जो अभी पिछली साल का ही जिन आदमियों की नौकरियां छूट गई है, रेडी वाला, ठेले वाला, टैक्सी वाला, गाड़ी वाला, मान्यवर वो जाएंगे किधर? उनके लिए आपका क्या विज़न है? क्या क्या प्रावधान किया हुआ आपने इस चीज़ के लिए? मेरे को तो नहीं दिख रहा कोई भी कि अगर किसमें अगर कोई है तो पब्लिकली किया जाए उसको, ताकि आम आदमी भी ये सोचे कि नहीं, हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है कि सरकार ने कुछ किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ, कुछ दिख ही नहीं रहा। आपने हर चीज़ के ऊपर जो है, ठीक है, स्टिकनेस की है, अच्छी बात है, हमारे लिए स्टिकनेस की है आपने, आम पब्लिक के लिए स्टिकनेस की है कि शादी समारोह में इतने आदमी इकट्ठे होना चाहिए, 200 आदमी इकट्ठे होना चाहिए, 200 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होना चाहिए। संस्कार में आपने 50 आदमी कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। माने कि आपने अपनी रैलियों के लिए आदमियों की भीड़ की इकट्ठा कोई सिस्टम किया, या जो कोविड है वो सिर्फ स्कूलों से, कॉलेज से या बसेस में ट्रैवल करने से ही फैलता है? आप बताइए कहाँ से फैलता है? इतनी जो आप गेट टू गैदरिंग कर रहे हो, इतनी भीड़ इकट्ठा कर रही हो, बेफालतू की भीड़, दिन प्रतिदिन आए दिन ताबड़तोड़ रैलियाँ, कोई रैली इधर, कोई रैली उधर। मान्यवर, हमारे पास हिमाचल में मेडिकल सुविधा कैसी है? आपको पता है मेडिकल सुविधा कैसी है हमारी? अगर आप अकस्मात दौरा किसी हॉस्पिटल में, किसी उच्च संस्थान में करके देख लो, पता लग जाएगा आपको क्या है। मान्यवर, एक गरीब आदमी जो होता है उसके पर्ची बनाने के लिए उसको सुबह से लेकर 3 बजे का टाइम हो जाता है, तब तक पर्ची नहीं बनती। और जो कोई चहीते होते हैं ना, उनकी पर्चियाँ तुरंत बन जाती है, उनको तो आने की ज़रूरत भी नहीं होती, उनकी पर्चियाँ तुरंत बनी जाती है। वो आए ना भी तो भी उनकी पर्चियाँ उनको व्हाट्सएप पे घर पहुँच जाती है। हमने अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ है। तो आप हिमाचल के जनता को और हिमाचल को ले किस तरफ जा रहे हैं? आपका आने वाले टाइम में इतनी इस विकराल महामारी के बीच में आपका हिमाचल की जनता के लिए आपने क्या सोच के रखा है? आप इसको पब्लिकली क्यों नहीं करते? आए दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अच्छी बात है, कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप उसमें बताइए आप ना कि हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है हमारे मंत्रिमंडल ने, हमारी सरकार ने हमारे लिए ये चीज़ सोच के रखी है। हमारे को तो कुछ दिख नहीं रहा। हर रोज़ का आपका जो है कहीं ना कहीं का दौरा होता है, ठीक है, आप दौरे कीजिए, आप मान्यवर के जनता के प्रतिनिधि, आप जाइए, जनता ने आपको चुन के भेजा हुआ, जाइए, आप देखिए उस चीज़ को। लेकिन जाने और आने में के बाद जो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, उसको क्या कोरोना नहीं होता? भीड़ में कभी कोरोना नहीं होता क्या? या जो भाई हमारा बस में ट्रैवल कर रहा है, स्कूल में अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनको कोरोना हो गया, कॉलेज में अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनको कोरोना हो गया, अगर गाँव में कहीं चौक चबूतरे पे ऊपर 4 भाईचारे बैठे हुए हैं, उनको आप बैठना दे रहे हो कि उनको कोरोना हो जाएगा जी, आपने यहाँ गेट टू गैदरिंग नहीं करनी है, बस यहाँ नहीं बैठना आपने, जाओ। क्यों साहब, ऐसा क्यों है? ये जो कोरोना चला हुआ है, कोरोना की महामारी में इस टाइम तो हमारे को एकजुट होना चाहिए। इस टाइम तो हम आपके साथ हैं, आप कोई अच्छा काम करिए, आप हमारे को बताइए, हम भी आपके कांग्रेस जनसंवाद मंच का अध्यक्ष होने के नाते और जितनी मेरी कार्यकर्नी है, जितने मेरे अध्यक्ष हैं, वो सारे आपके साथ हैं, करेंगे हम। अगर ढंग का कोई काम, अगर ढंग का काम दिखे तो, ढंग का काम हमारे हिमाचल में दिखे तो कर क्या रहे हो? हिमाचल जा किस तरह? किराया बस इसका 3 रुपये से 6 रुपये हो गया। राशन मिलता था हमारे को, आम पब्लिक को राशन मिलता था डिपुओं के ऊपर। राशन के लिए आपने पहले बोल दिया कि राशन जो है जिसको ज़रूरत नहीं वो छोड़ दो। भैया, ज़रूरत किसको नहीं होती? हिमाचल में है क्या चीज़? कौन सा आदमी है इस ऐसा हिमाचल में जो अपनी जो कांग्रेस सरकार ने जो चलाई हुई नीति है उन चीज़ों को, उन्हीं के बदौलत आज लोग खाना खा भी रहे हैं। ये तो आपने तो 3 साल में किया भी क्या है?
1 साल हो गया, पिछले स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, फिर भी मान्यवर आपके जो प्राइवेट स्कूल संस्थान है वो भी तो आपके अधीन आते होंगे। वो हमारे से फीसिस ले जा रहे हैं, बच्चों से फीसिस ले रहे हैं। आपको तो पता होगा शिमला में क्या हुआ, 10 साल की बच्ची थी, उसके अभिभावक जो है सार्थक नहीं थे फीस देने के लिए, तो जो स्कूल प्रबंधन था उसने उसको इतना प्रताड़ित किया कि बच्ची जो है डिप्रेशन में चली गई और 2 दिन उन्होंने स्कूल में बंद करके रखा उसको। अगर हमारे हिमाचल में ही ये हाल हो रहा है तो आने वाले टाइम में आप हिमाचल को कहाँ किस तरफ लेके जा रहे हो, जो आप बोलते हो हिमाचल विकास और प्रगति की ओर है। ऐसे तो नहीं लग रहा कि हिमाचल जो है विकास और प्रगति की ओर है। आपने हर चीज़ को बंद करवा दिया, हर चीज़ बंद हो भी रही है रोज। आपकी रैली पब्लिकली होगी, हाई कोर्ट ऑनलाइन होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन होगा, बच्चों की क्लासें ऑनलाइन होगी। मान्यवर के आपकी रैलियाँ जो है ये भी तो ऑनलाइन हो सकती है कि आपने पब्लिकली ये दिखाना होता है कि हमारे कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, कितने आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे। इस चीज़ में जनता आज आपसे पूछती है, हिमाचल की जनता आपसे ये चीज़ पूछ रही है कि हिमाचल को विजन आपने क्या दिया हुआ और हिमाचल को आप लेके किस तरफ जा रहे हो, विजिबिलिटी क्या है हमारी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, अभी तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आपने अपना नतीजा देख ही लिया। आने वाले जो 1.5-2 साल बचे हुए हैं इसमें बाकी कुछ नहीं कर सकते, तो पब्लिक के लिए हल्का फुल्का सा तो इतना काम कर दो कि पब्लिक परेशान ना हो। बाकी तो आपके बस में कुछ है नहीं, आप कर भी नहीं पा रहे हो भी नहीं सकता आपसे। हिमाचल को ले कहाँ जा रहे हो आप? हिमाचल की जनता जा कहाँ रही है? आपने माननीय प्रधानमंत्री जी जब लॉकडाउन 23 मार्च को लगा था, 23 मार्च के बाद 10 दिनों के बाद उन्होंने हमारे को बोला था कि कोई भी आदमी, किसी भी आदमी की नौकरी नहीं जाएगी, कोई भी आदमी किराया नहीं देगा, कोई भी आदमी टैक्स पे नहीं किया जाएगा, उसको रिवाइड देंगे। हिमाचल में एक भी आदमी आप बता दो मेरे को, कोई बस वाला, कोई ट्रक वाला, कोई टैक्सी वाला, आए दिन हिमाचल की टैक्सी यूनियनें जो है हर डिस्ट्रिक्ट में 12 डिस्ट्रिक्टों में कहीं ना कहीं हड़ताल करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनके जितने टैक्सीज थे बेचारे, टैक्सी कारोबार तो ख़त्म हो गया, टूरिस्ट कारोबार ख़त्म हो गया, वो बेचारे खड़े हुए घर से पैसे दे दे के बेच रहे हैं। आपने अगर उनको ये बोला था कि इनके टैक्सेस खत्म होना चाहिए तो होना चाहिए थे, कर देते। पब्लिक तो आपकी है ना, हिमाचल की जनता है ना, सरकार में भी आप बैठे हो, तो इस चीज़ को कर देते तो अच्छा होता। उन भाइयों का, उन बेरोजगार आदमियों का, उनका काम चलता। मैंने आपको बताया महंगाई किस तरफ जा रही है। 400 रुपये का सिलेंडर आता, 950 रुपये हो गया, कहाँ से भराएंगे? गृहिणी योजना क्या लगाए थे? आपने तो दे दी गृहिणी योजना, सिलेंडर दे दिया, खाली क्या करेंगे उसको? तब लग जाएंगे उसका। इस चीज़ के लिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हिमाचल को जो है कुछ अच्छी चीज़ें बताओ। और कोरोना महामारी के बीच में हमारे को एक रैलियाँ रूलियाँ करने से कुछ नहीं होगा। आपको जो है हिमाचल की जनता के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हो। सारे आदमी, जितने भी नेता मंत्री हैं, ये सारे, आपने बोल दिया, परसों की नोटिफिकेशन थी आपके कि कोई भी आदमी जो है हिमाचल में एंटर करेगा उसको 3 दिन के लिए कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आपने किया, अच्छी बात है। लेकिन कोई अगर आपका मंत्री एक दिन में चंडीगढ़ आता है या दिल्ली जाता है और फिर दूसरे दिन वापस चलता है, क्या उसको ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या मंत्रियों को कोरोना नहीं होता? आप इस चीज़ को क्यों भूल जाते हो? मान्यवर, इसको ध्यान में रख के हिमाचल की जनता के लिए कुछ सोचो। मेरी आपसे ओरिएंटल टीवी के माध्यम से यही एक विनम्र प्रार्थना थी, और है और आगे अगर रहेगी। अगर आपने कोविड के लिए कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया तो मान्यवर हमारे को फिर मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए आपको भी करना पड़ेगा। आप कीजिए इस चीज़ के बारे में। एक मास्क की फैसिलिटी भी नहीं है साहब हमारे पास तो ढंग की। हॉस्पिटलों के बाहर लाइनें लगी हुई है, जाके देख लो आप। अगर आपको बिना बताए अगर आप कहीं जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ की हकीकत क्या है। वैसे तो जब आप जाते हो उससे पहले ही पूरी तैयारी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, वो आपको ही पता है, क्योंकि आप अभी मुख्यमंत्री बने हो, उससे पहले तो आप मुख्यमंत्री नहीं थे, आपको भी पता है, आप भी आम आदमी थे, उस टाइम आपको भी पता है कि कैसे क्या होता है। तो ये ज़रूरी है कि जो चीज़ आज हो रही है वो जब मंत्री या कोई विधायक आएगा तभी होनी है, उससे पहले नहीं हो सकती, होनी चाहिए ना उस टाइम। करवाइए इसको, और आपकी ड्यूटी भी बनती है, आप जनप्रतिनिधि एक। नमस्कार।